ठीक है, तो यह कहानी उतनी नाटकीय नहीं है जितनी कमबराउनी वाली बकवास, लेकिन यह सच है। हम दोनों तब मिले थे जब हम युवा थे, हमारी खूब बनी और हम साथ आ गए। हम उसके वतन चले गए, मुझे एक नए देश, नई भाषा, नौकरी ढूंढने और इन सब चीजों से जूझना पड़ा। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि कोई और लड़का है। हमने झगड़ा किया, सुलह कर ली, उसने वादा किया कि वह उसे फिर से नहीं मिलेगी। मैं तानाशाह नहीं बनना चाहता था, इसलिए जब मुझे पता चला कि वह अभी भी उससे कभी कभी दोपहर के खाने पर मिलती है, तो मैंने बस शांत रहने की कोशिश की। सालों तक मैं इस कमीने के बारे में चिंतित रहता था और मैं उससे नियमित रूप से पूछता था कि क्या हमारे बीच सब ठीक है, और वह मुझे महसूस कराती थी कि सब कुछ ठीक है। हम शहर बदल लेते हैं, हमें एक अच्छा अपार्टमेंट मिलता है, हम बच्चों की योजना बनाने लगते हैं। मैं उससे शादी के लिए पूछता हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी सगाई पार्टी होती है, 1 या 2 साल बाद हमारी एक शानदार शादी होती है। हमारा हनीमून शानदार होता है। हम बच्चे पैदा करने की तारीखें चुनना शुरू करते हैं। हमारा एक बच्चा होता है। 1 हफ्ते पहले मुझे इस आदमी का एक और टेक्स्ट दिखा और मैं बस टूट गया। मैं पूरी तरह से जासूस मोड में चला गया, उससे पूछताछ करने लगा। मैंने कुछ विवरण निकाले, मैंने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अलग कर लिया और उससे बातें निकलवाने लगा। मेरी कमीनी पत्नी हर मिनट झूठ बोलती है, विवरण से इनकार करती है, मेरे सामने कसम खाती है, लेकिन 10 मिनट बाद और बातें कबूल करती है। 3 हफ्तों तक हर रात एक दुःस्वप्न होती थी, क्योंकि मैं यह समझने की कोशिश करता था कि उसने अभी अभी क्या नई बात कबूल की है, और सुबह मैं फिर से पूछता, क्या बस इतना ही है? और नहीं, हमेशा कुछ और होता था। अंत में मैं इस कमीने आदमी के घर गया और वह टूट गया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वे 7 साल से नियमित रूप से फक बड़ी रहे हैं। हमारी सगाई के दौरान, शादी के दौरान, ठीक तब तक जब तक हमने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया। डीएनए टेस्ट रास्ते में है। मेरी कमीनी पत्नी बिना कंडोम के उसके साथ संबंध बनाती थी। वास्तव में उससे जन्नांग मस्से हो गए थे और उसने कभी इसका जिक्र करना उचित नहीं समझा। उसकी साथी को भी इस पूरे समय कोई जानकारी नहीं थी। मेरी कमीनी पत्नी ने उससे हमारे अपने बिस्तर में संबंध बनाए जब मैं परिवार से मिलने गया था। लगभग 15 साल का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन यह आदमी एक बड़ा मोटा कमीना है। जो कोई भी मुझे अभी कुछ अच्छी सलाह देगा उसे सोना मिलेगा।